नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सभी त्योहार बड़े ही धार्मिक और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इसी तारतम्य में श्री परशुराम जन्मोत्सव की धूम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिली, जहां कई तरह के कार्यक्रमों के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी किया गया। इंदौर में श्री परशुराम जन्मोत्सव के तहत कई तरह के कार्यक्रम शहर में आयोजित किए गए। इसी तारतम्य में शहर के अति प्राचीन 100 वर्ष पुराने श्री परशुराम मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के बंधुओं द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों द्वारा बताया गया कि शहर के मध्य में स्थित नलिया बाखल से श्री परशुराम जन्मोत्सव प्रथम बार मनाया गया था और यहाँ की परंपरा के बाद शहर भर के अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम मनाया जाने लगा। यहाँ से ठेले पर श्री परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित कर जुलूस के रूप में शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जो कि आज काफी बड़ा भव्य रूप ले चुकी है। ये पिछले 75-80 वर्षों से लगातार होता जा रहा है। हमारे यहाँ के मोहन पटेल जी, रामहरि दादा और भी हमारे वरिष्ठ लोग, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर छोटे से ग्रुप में भगवान परशुराम जी की तस्वीर लेके जो मतलब परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता था, उसी प्रकार से ये 80 वर्ष से लगभग ये उत्सव मनाया जाता रहा है। भगवान की शोभा यात्रा पर आज पूरे हिंदू सनातन समाज की ओर से सूर्य के प्रतीक परशुराम जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा सुबह 7 बजे से यहाँ से लोग आना शुरू हो गए थे और इतनी सुबह भी इतनी ऐतिहासिक यात्रा रीति वर्ष है और अगले वर्ष तक हम ऐसे इतिहास देखते परशुराम भगवान की। इंदौर में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध गैस सिलेंडर का भंडारण और क्रय विक्रय करने वाले लोगों को घरों में छापामारी करते हुए कई गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। गैस सिलेंडर विभिन्न कंपनियों के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में प्रकरण दर्ज करके आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल आम आदमी एक गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर कई नियम कायदों का पालन करते हुए घर तक ले जा पाता है, लेकिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे घरों से ही अवैध रूप से गैस सिलेंडर संचालित किए जा रहे हैं और इसी तारतम्य में मुखबिर की सूचना के आधार पर जिला प्रशासन के अधिकारी, खाद्य विभाग सहित क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से कई स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिनमें मुख्य रूप से चंदन नगर, MIG, द्वारकापुरी क्षेत्र शामिल है, जहां से खाद्य विभाग द्वारा दर्जनों गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। यह सभी गैस सिलेंडर घरेलू उपयोग में आने वाले हैं, जिनका लोगों ने घरों में भंडारण कर रखा था। फिलहाल पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पकड़ाए व्यक्तियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। इसमें जो है सैकड़ों की तादाद में टंकियां बरामद हुई हैं। हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि अवैध जो है गैस टंकियों के भंडारण हो रहे हैं, विक्रय हो रहे हैं, संग्रह किया जा रहा है उनको, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति इसमें उत्पन्न हो सकती है। अवैध तरीके से इनको घरों के अंदर जो लोग रख रहे हैं, उसमें गर्मी का समय चल रहा है, कोई उसमें अनहोनी होने की हमेशा संभावना रहती है और फिर उसमें अगर कोई घटना घटेगी तो निश्चित ही जो है बड़ा स्वरूप ले सकती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इसमें ये जितने भी अवैध भंडारण हैं और विक्रय हैं, इन पे छापे मारे गए हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें अधिकांश युवा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक ताजे मामले में पिछले दिनों एक युवती द्वारा सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर से पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर अमित नामक युवक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र स्थित नंदानगर में रहने वाली कविता नामक एक युवती द्वारा युवक से परेशान होकर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर अमित नामक एक युवक के खिलाफ 306 यानी कि गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि अमित और युवती के बीच में प्रेम प्रसंग था और उसी के बाद अमित लगातार मृतक युवती पर शादी करने के लिए दबाव बनाता था,
जब युवती ने मना कर दिया तो अमित ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे युवती आहत हो गई थी और डरने लगी थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर युवती ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली और जब जानकारी पुलिस और एफएसएल टीम को लगी तो वहां पर मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया और उसी सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करने के साथ ही अमित की तलाश शुरू कर दी है। और चूंकि उस लड़के ने इस लड़की को शादी के लिए प्रस्ताव किया तो लड़की ने डिनाई कर दिया। इसी बात को लेके लड़का जो है उसको इस तरह की बातें करता था, तो मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा, अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, इस तरीके से इमोशनल अत्याचार करा, प्रताड़ित किया। इस तरह के जो एविडेंस आए, एक सुसाइड नोट में भी उसने इस चीज़ का उल्लेख किया था। तो जो एविडेंस प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने आरोपी अमित के विरुद्ध धारा 306 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और इस लड़के की तलाश की जा रही है। भारत में सरकार द्वारा ऑनलाइन पेमेंट को जिस तरह से बढ़ावा देकर रुपए की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण साइबर अपराध में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तारतम्य में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए 3 व्यापारियों के लाखों रुपए वापस कराए गए हैं। दरअसल साइबर क्राइम ब्रांच लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जागरूकताओं को दरकिनार करते हुए कई लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। इसी तारतम्य में पिछले दिनों शहर के 3 व्यापारियों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना घटित हुई, जिस पर से साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 व्यापारियों के रुपए वापस कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि ब्रजमोहन, संदीप और भविष्य नामक 3 व्यापारी को धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन फोन लगाकर लुभावने वादे करते हुए आपको अच्छा इनाम खुला है और आप इस इनाम के हकदार हैं, इस तरह के लुभावने वादे करने के बाद व्यापारियों से बैंक एवं वॉलेट संबंधित जानकारियां एकत्रित की गई। निश्चित ही कुछ गिरोह सक्रिय हैं, लगातार उनको पकड़ा भी जा रहा है। अभी यूपी के गैंग भी पकड़े गए, तो लगातार इन तरह के जो गिरोह हैं इनको पकड़ा जा रहा है और इनको जेल में निरुद्ध किया जा रहा है और इससे वारदातों में भी कमी आई है। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने की तैयारी हो चुकी है और उसी के चलते सभी पार्टी भी सक्रिय नजर आ रही है। और जहां देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी अपनी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। उसी को लेकर बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बन चुका है और चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं। उसी के चलते पार्टियों की तैयारियां भी हो चुकी है। वहीं बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे का कहना है कि देश में विकास हो रहा है और भारत की स्थिति पूरे विश्व भर में क्या है सबको पता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास हुए हैं और मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन के काम को लेकर हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं और उसी आधार पर चुनाव लड़ने वाले हैं। कितने प्रकार के कितने दल आते हैं, आज पूरे देश में एक वातावरण है कि मोदी जी वर्सेस ऑल, तो ये सब लोग आज हाथ पकड़ के हाथ मिलाकर चाहे जैसे भी चले, भारत की जनता मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो विकास की अविरल गंगा बह रही है और जो आज भारत की स्थिति पूरी दुनिया भर में है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में हुए और आज मध्य प्रदेश जिस विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन के काम को लेके हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं और उसी आधार पे चुनाव भी लड़ने वाले हैं। कितने प्रकार की और कितने दल आते हैं, ये तो आपस में आज पूरे देश में एक वातावरण है कि मोदी जी वर्सेस ऑल, तो ये सब लोग हाथ पकड़ के हाथ मिला के चाहे जैसे भी चलें, भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व के साथ है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।